लिबर्टी की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी का डैमेज कंट्रोल। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कार्यकर्ताओं को निर्देश गया है, सिंधिया को लेकर बयानबाजी पर कोई प्रतिक्रिया न दे, ये वी.डी. शर्मा ने कहा है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस उनके खिलाफ माहौल खराब कर रही है। तो वी.डी. शर्मा ने ये सारी बातें कही हैं, निर्देश दिए हैं कार्यकर्ताओं को और कहा कि आधारहीन बयानों पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया न दे। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सिंधिया से मुलाकात की थी। आपको ये भी बता दें, दरअसल विजयपुर उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी शामिल नहीं हुए थे और इसी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि उन्हें निमंत्रण मिलता तो वो प्रचार में जाते और इस पर बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा था कि सिंधिया को निमंत्रण भेजा गया था पर वो व्यस्त थे, जिसके बाद कांग्रेस ने अंतर्कलह का आरोप लगाया था। तो देखिए, विजयपुर उपचुनाव जो हुए थे वहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है और अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी का डैमेज कंट्रोल सामने आ रहा है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि सिंधिया को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया न दे। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वी.डी. शर्मा ने कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ माहौल खराब कर रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के आधारहीन जो बयान है उन पर भी जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लोग हैं, वो किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना दें। और बीते दिन की ये तस्वीरें भी आप जरा देखिए, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की थी। अब देखिए ये पूरा मामला क्या है, ये भी आपको जरा बताते हैं। देखिए, दरअसल विजयपुर उपचुनाव हुए थे जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए, जो कि स्टार प्रचारक थे वो, लेकिन इसके बावजूद वो प्रचार में शामिल नहीं हुए थे और इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा था कि निमंत्रण मिलता तो वो प्रचार में जरूर जाते। लेकिन बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने ये कहा था कि सिंधिया को निमंत्रण तो भेजा गया था पर वो व्यस्त थे। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर विदिशा से, जहां पर बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। योगेंद्र सोलंकी पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। युवती की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। योगेंद्र सोलंकी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर विदिशा से, बीजेपी नेता है योगेंद्र सोलंकी, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई थी और एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। तो देखिए, युवती ने शिकायत की, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई इस पूरे मामले में, जिसके बाद योगेंद्र सोलंकी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको एक बार फिर से बताएं, बीजेपी के नेता हैं योगेंद्र सोलंकी, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है मामला यह है कि एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए, इस पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद बीजेपी नेता योगेंद्र सोलंकी पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई शिकायत के बाद। और उसके बाद योगेंद्र सोलंकी, जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते आगे, बेमेतरा जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की शुरुआत 14 नवंबर से शुरू हो गई है, लेकिन कई सोसाइटियों में हालात ये है कि अब तक खरीदे गए धान का उठाव नहीं हो पाया है, जिसके चलते समितियों में किसानों से खरीदे गए धान को रखने के लिए जगह नहीं है और हालात ये है कि सोसाइटियों को बंद करने की भी नौबत आ गई है। जिले के 102 सोसाइटियों के माध्यम से अब तक 54,627 किसानों से 28,74,103 क्विंटल धान की खरीदी की गई है और इसमें से परिवहन 1,50,955 क्विंटल ही हुआ है, जिसके चलते कई सोसाइटियों में बफर लिमिट से ज्यादा धान रखा हुआ है। प्रबंधकों ने धान खरीदी नहीं करने का भी पत्र जिला प्रशासन को दिया है। इसके अलावा सबसे बुरी स्थिति जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित धान संग्रहण केंद्र सरदा का है, जहां पर पिछले 3 दिनों से 100 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन धान संग्रहण केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के चलते ट्रक खाली नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने। छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी के लेकर लाख दावे करे, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, किसान से लेकर ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर क्यों परेशान है, यही जानने के लिए मैं बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर सरदा धान परिवहन जो चलते हैं, जहाँ पे संग्रहण केंद्र है, वहां पहुंचा हूं।
अब यहाँ देख सकते हैं ये पूरी गाड़ियों की लाइन है। यहाँ पर लगभग ड्राइवरों से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, आज संडे है, संडे की वजह से खड़े हैं, लेकिन कल शनिवार था, शनिवार को भी यहाँ पर अधिकारी की लापरवाही, खास करके बता दूं आपको कि जिला विपणन अधिकारी जो है इसके लिए जिम्मेदार है। क्या अभी कितने दिन से यहाँ फंसे हुए हो? ये तो 3 दिन हो गया आज। 3 दिन। तो फिर कैसे करते? यही खाना यही सोना? यही कैसे खाना यही सोना यही रहना, सब चीज नहाना फिसना यही। क्यों? आखिर क्यों? फिर क्या हो जाएगा? फिर गाड़ी ही नहीं खाली हो रहा है।